नागपूरच्या नंदनवन पोलिसांनी चाकू हल्ला करणाऱ्या तिघांना अटक केली आहे। फिर्यादीवर चाकू हल्ला केल्याची तक्रार त्यांनी पोलिसांकडे दिली होती। त्यांच्या तक्रारीवरून नंदनवन पोलिसांनी 2 तासातच 3 मुलांना ताब्यात घेतले आहे। अगदी क्षुल्लक कारणावरून आरोपींनी फिर्यादीला चाकू मारून जखमी केले होते। अल्पवयीन असल्यापासून गुन्ह्यांमध्ये लिप्त असलेल्या 3 आरोपींना नागपूर येथील नंदनवन पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय। सद्दाम हुसेन खान यांच्या तक्रारीवरनं पोलिसांनी कारवाई करून 2 तासातच आरोपींना अटक केली आहे। आरोपी हा मजुरांशी भांडत असताना सद्दाम हुसेन यांनी मध्यस्थी केली असता बदला म्हणून आरोपींनी त्यांना चाकू हल्ल्याने जखमी केलाय। रक्तबंबाळ अवस्थेत त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे। पुलिस निरीक्षक जयवंत पाटिल यांनी याबाबत माहिती दिली है। कल रात को सद्दाम हुसैन खान फिरियादी ये पुलिस स्टेशन में आए थे और वो जख्मी थे। उन्होंने हसनबाग के ही 3 आरोपी थे। उन्होंने उसको चाकू से मारहान करके उनको गंभीर स्वरूप से जख्मी किया, ऐसा कंप्लेंट दे रहे थे। लेकिन उनको इंजरी थी, इसलिए हमने तुरंत पहले उनको हॉस्पिटल को भेज दिया और हॉस्पिटल में वो उनके उपचार होने के बाद वहाँ का उनका स्टेटमेंट लिया। उन्होंने जो जो नाम दिए वो आरोपी के ढूंढने के लिए तुरंत हमने टीम भेज दिया और तुरंत 2 ही घंटे में आरोपी को ताबे में लिया, उनको अरेस्ट किया है। हसनबाग में रोड पे जो रोड के काम चालू है, वहाँ के जो मजदूर लोग हैं उनके साथ वो आरोपी का कोई तो झगड़ा हुआ था। हाथ पैर का हाथापाई कर रहे थे। फिरियादी उनको छुड़ाने के लिए गए थे, उसी का गुस्सा आरोपी को आया और उन्होंने चाकू से मार दिया है। 3 आरोपी को पहला रिकॉर्ड है माइनर, जब वो माइनर थे, बालिग थे, नाबालिग थे, उसी वक्त उन्होंने 2-2 3 क्राइम किए हैं। अभी वो उनका अभी माइनर नहीं रहे, उनको अभी अरेस्ट किया है और आगे के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी मोहम्मद इब्राहिम, आरोपी दानिश अरशद अली आणि आरोपी साहिल अली गुजर अली, ये तीनों हसनबाग के रहने वाले हैं। फिरियादी भी हसनबाग के, दोनों के तीनों एक आपस में जान पहचान है और आगे की प्रोसिजर कर रहे हैं। लहान वयामध्ये मुलं गुन्हेगारी वृत्तीकडे वळत असल्याने अनेक उदाहरणं समोर येत आहेत। बदल्याच्या भावनेतून खुनशीपणे कृत्य करून मुलं आपले आयुष्य बर्बाद करीत आहेत। त्यांना त्यांचा मार्ग दाखवणार कोण असा प्रश्न आहे। ताजा बातम्यांकरिता बघत रहा सिटी न्यूज।